So in our last lecture we have already started with the quadratic equations और हमने जनरल फॉर्म में इक्वेशंस को किस तरीके से कन्वर्ट करके लिखना है और फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, ये हमने कल के या मेरे लास्ट के लेक्चर में सीखा है। बराबर, आज उसी मेथड को कंटिन्यू करते हुए आगे की और भी सॉल्विंग मेथड्स है उसको हम पढ़ेंगे। लक्ष दे समोर काय झाले? ठीक है, मम्मीने दिली का ट्यून? नहीं ना, ठीक है। सो आगे उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का लेक्चर हम शुरू करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा आपको होमवर्क के बारे में पूछ लूँ। हाँ शायद कुछ होमवर्क दिया था क्या? बताओ जरा क्या दिया था, कोई तू बता। गवड़ी एक मिनट गवड़ी सब लोग है क्या? गवड़ी हाँ क्या दिया था? एक्स स्क्वायर, हाँ ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोला था। बराबर, कितने लोगों ने ये घर पे या क्लास में या कहीं पर भी सॉल्व करके लेके आए? आज जो लेके आए वो हाथ नीचे रखो। जो नहीं करके आए, नहीं सॉल्व किया है, वो बच्चे हाथ ऊपर करो। ऐसे जिनको आया नहीं आया सब बच्चे भी ध्यान दो, एक बार और रिपीट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। इसके बाद कुछ थोड़े से अलग तरीके के एग्जाम्पल, जो बेसिकली हम यहाँ पे कोएफिशिएंट होगा तो क्या करें उस टाइप का एक लेता हूँ, वो एक एग्जाम्पल हम करेंगे, एक मैं आपसे कराऊंगा। उसके बाद फिर नई मेथड की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलेगा बेटा? ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सारे बच्चे ध्यान दे। मैंने बोला, अरे क्या बोला? मैंने बोला ध्यान दे। ठीक है, अब यहाँ पे इस इक्वेशन में सबसे पहले जो भी सवाल आएगा तो उसके अंदर हम क्या चेक करेंगे कि दिया हुआ जो क्वेश्चन है, दिया हुआ जो इक्वेशन है वो उसके जनरल फॉर्म में है कि नहीं है। पहला काम तो यही करना है। क्या करना है बेटा? जोर से बोल। दिया हुआ इक्वेशन उसके जनरल फॉर्म में है कि नहीं, ये चेक करना है। तो मैंने चेक किया। जनरल फॉर्म बोल चिल्ला के सब, 3 2 1 गो। प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। पक्की बात, कोई गड़बड़? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, मैं नए प्यारे प्यारे बच्चे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 क्या चीज़ है ये? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या चीज़ है बोल? क्या सुना ही नहीं दिया क्या? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब ये जनरल फॉर्म के हिसाब से ये इक्वेशन है कि नहीं है मैंने चेक कर लिया। अब जब मेरे को पता चला कि ये नहीं है तो मैं उसको रीअरेंज करके उस फॉर्म में लिख लूंगा, और अगर ऑलरेडी है तो मैं उसके आगे अपना काम शुरू कर दूंगा, जो कि क्या होना चाहिए सुनीता? सबसे पहला काम ए, यहाँ पे ए कितना है बता बेटा सिद्धू? 1 है। यहाँ पे फिलहाल ए 1 है। ए से किसको मल्टीप्लाई करना होता है सुनीता? सी को, है ना? ए से किसको मल्टीप्लाई करना है? हमेशा 20 को ही करेंगे क्या? हर इक्वेशन में 20 ही होगा? नहीं, जो भी होगा सी के प्लस पे उसको करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे? ए मल्टीप्लाई बाय सी। तो सबसे पहला काम करेंगे ए मल्टीप्लाई बाय सी। बोल बेटा ए कितना? 1। बोल बेटा सी कितना? 20 भी नहीं बोलेंगे, -20 साइन के साथ। ओके, साइन के साथ। साइन के साथ क्यों बोलना है इसका रीजन भी मैंने आपको समझाया जनरल फॉर्म में, क्योंकि जनरल फॉर्म में प्लस सी होता है और यहाँ पे सी की वैल्यू हम अगर लेना चाहे तो ऐसे लेनी पड़ेगी। तो माइनस प्लस माइनस सीधा लिखा है, तो एक्चुअल में सी की वैल्यू कितनी है? -20 है। ओके, ये बात क्लियर है ना सबको? तो सिंपल तरीका मैं इतना ही बोलता हूँ, कुछ मत करो, साइन के साथ उसको उठा लो, साइन के साथ उठा लो। ठीक है, साइन के साथ उठा लिया, 1 मल्टीप्लाई बाय लिख दिया -20। आंसर आएगा बोल बेटा -20। 1 से मल्टीप्लाई करो, सेम रहेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इतना काम कर लिया। अब क्या करेंगे सर? डायमंड बनाएंगे। बोल क्या करेंगे? डायमंड बनाएंगे। डायमंड कैसे दिखेगा? कुछ ऐसे दिखेगा डायमंड। बराबर बात, डायमंड बन गया। डायमंड के ऊपर वाले पॉइंट पे, ऊपर वाले वर्टिसेस पे अपना मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, है ना? और नीचे वाले में क्या आना चाहिए? एडिशन या सब्ट्रैक्शन। लेकिन सर नीचे लिखा किसको जाता है? बी को। नीचे किसको लिखा जाएगा? बी को। सर क्या होता है? नहीं समझ आ रहा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म है ना सर? तो यहाँ से ए मल्टीप्लाई बाई सी कर लिया। ए यहाँ पे 1 है, ए एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर है अकेला, 1 मल्टीप्लाई बाई सी कर लिया। ओके, नीचे किसको लिखते हैं? मैंने बोला बी को। बी कहाँ पे होता है? बी एक्स। यहाँ पे बी कितना है? 1 ही है, दिख नहीं रहा है लेकिन 1 ही है, अकेला एक्स है ना? 2x 3x ऐसा कुछ है क्या? नहीं बेटा, बस x है। बस x मतलब 1x। तो इसकी कोएफिशिएंट क्या हो गई? 1, यानी कि b की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। ओके,
अब मैंने बोला जो ये वाला पार्ट है ये क्या आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, और ये वाला जो पार्ट है ये क्या आना चाहिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, दोनों में से कुछ एक आना चाहिए। लेकिन सर किसका, वही तो 2 नंबर आपको खोजने हैं, ढूंढने हैं, जिनके बारे में आपको सोचना है। दैट इज गोइंग टू बी द सॉल्यूशन देन आफ्टर, राइट, फैक्टर वही से निकलेंगे। अब वो जो 2 नंबर मेरे को सोचने, कैसे सोचने कि यार ऐसे 2 नंबर होने चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन ये आ जाए -20, और उन्हीं 2 नंबर की जिनकी मल्टीप्लिकेशन ये वैल्यू आ रही है, उन्हीं 2 नंबर की एडिशन या सब्ट्रैक्शन ये वाला नंबर आ जाए। ऐसे 2 नंबर मेरे को ढूंढने, ऐसे नंबर मेरे को सोचने। आ रही है बात समझ बेटा? यस आयुष, यही तो मेन पार्ट है जहां पे बच्चे परेशान होते, कभी कभी सोच नहीं पाते ढंग से। क्लैरिटी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होनी चाहिए कि यार करना क्या है, करना क्या है। और एक बार रिपीट करता हूं, यहां पे जो नंबर आता है ये कौन सा आता है, A × C वाला आता है, बराबर। ये नंबर जो है बेटा मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए, किसकी, उन 2 नंबर्स की जो मैं ढूंढूंगा, ठीक है, जिनके बारे में सोचूंगा, और उन्हीं 2 नंबर्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन ही नीचे वाला नंबर आना चाहिए। ऐसे 2 नंबर्स, ऐसे 2 फैक्टर्स मेरे को ढूंढने हैं। आ रही बात दिमाग में, क्लियर है? तो मेरे को यहाँ पे पता चला यार मैं क्या कर सकता हूँ, 5 4 20 कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। देखो जरा, 5 4 अगर मैं 20 कर लूँ तो 5 4 20 तो हो रहा है, साइन की टेंशन मतलब उसको अपन बाद में निपट लेंगे, ठीक है, पहले नंबर्स को देखो बस। तो 5 4 20 तो हो रहा है, और मैं जानता हूँ 5 - 4 करूँ तो +1 आंसर भी आ सकता है। मतलब ये 2 नंबर मेरे को करेक्ट लग रहे हैं कि भैया जिनका मल्टीप्लिकेशन भी ऊपर वाला नंबर आ रहा है और उन नंबर की एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी नीचे वाला नंबर आ रहा है, बराबर बात। देखो 5 - 4 1 आता है, सब्ट्रैक्शन से काम हो गया, ओके सर। या तो एडिशन से काम होना चाहिए या तो सब्ट्रैक्शन से, दोनों में से कुछ एक। सब्ट्रैक्शन से हो रहा है, हो रहे, ओके परफेक्ट। और मल्टीप्लिकेशन नंबर आ रहा है सर, बराबर। लेकिन सर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन -20 है, आपका 5 4 20 तो प्लस में आएगा। मैंने बोला यहाँ पे माइनस साइन भी तो लगाना है। देख जरा ध्यान से सुन, क्योंकि 5 × -4 -20, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस, और 5 - 4 +1। 5 - 4 करेगा तभी तो +1 आएगा ना, तो माइनस साइन किसको लगाना पड़ा, 4 को लगाना पड़ा। अरे ये बात समझ। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, थोड़ी देर के लिए इस एग्जाम को बाजू में रख देते। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मान ले यहां पे भी -1 होता तो क्या करते? समझ आ रही है बात आपको? हाउ वी आर प्लेइंग विथ नंबर, यू गेटिंग और नॉट? अब बेटा मैं 5 को माइनस लगा देता, सुन क्यों, माइनस प्लस अभी भी माइनस ही होगा, लेकिन साइन तो बड़े का लगेगा ना आंसर को। सो -5 + 4 विल बी -1 एंड -5 × +4 विल बी -20। अब भी बैलेंस है। सो मेरे को तय करने आना चाहिए कि मैं किसको माइनस साइन लगाऊं और किसको नहीं लगाऊं। अब तो ऐसी बात नहीं है, तो मैं यहां पे नहीं लगाऊंगा। अब मैं कहां पे लगाऊंगा, यहीं पे लगाऊंगा, क्योंकि 5 - 4 +1 आंसर आएगा और 5 × -4 -20 आ जाएगा। क्लियर बात? ये बात सबके दिमाग में आ गई? यहां पे किसी को कोई तकलीफ, डाउट, क्वेश्चन, बेटा तुरंत हाथ ऊपर कर ले, है तो तुरंत हाथ ऊपर कर ले। बाद में मेरे को गड़बड़ नहीं चाहिए, सर मेरे को समझ में नहीं आता, मैं होमवर्क इसलिए नहीं करके आया, नहीं। अब बता, क्लियर? चले आगे। अब क्या करना होता है सुनीता इसके बाद? इक्वेशन में डालना, लेकिन कहां पे? जहां पे ये मिडल टर्म है, इसी को हम स्प्लिट करते हुए लिखेंगे इन नंबर के साथ। ओके, तो कैसे होगा ये प्रोसेस? x² को है वैसे लिख दिया। इंस्टेड ऑफ राइटिंग +x, व्हाट आई विल राइट? +5x - 4x। नाउ यू कैन सी +5x - 4x is nothing but +x. So we have just replaced this middle term by these two factors. That's why this method is also called as middle term splitting method, right? So what we have done is this. इसके बाद क्या? इसका चक्कर खत्म हो गया। इसके बदले हमने इन दोनों को लिख दिया जो हमने यहाँ से लिए, ठीक है। बाद में क्या है? -20, इसका चक्कर खत्म, ये दोनों को लिख दिया, ठीक है। फिर बाद में क्या करेंगे? -20 = 0 का साथ छोड़ना, = 0 का साथ आखिर तक रखना है, बराबर बात। कब तक? जब तक आंसर नहीं मिल जाता तब तक, आखिर तक। अब आगे क्या करें बेटा? अभी हम इसको 2 पार्ट में बांट देंगे। क्या करेंगे बेटा? इसको 2 पार्ट में बांट देंगे। ये पार्ट मैंने बोल दिया इतना, ये पार्ट इतना, ठीक है। 2 पार्ट में इस तरीके से बांटना है। पहले 2 टर्म्स को पकड़ना है, बाद वाले 2 टर्म्स को पकड़ना है। हर बार ऐसे ही करना है, ओके।
इसमें कोई ये अलग प्रोसेस नहीं होगा कि सर अलग से आ गया तो कुछ और, कुछ नहीं आएगा, यही आएगा हर बार ऐसे ही कुछ देगा चार टर्म, हर बार आपको ऐसे ही 2 पार्ट करने हैं, ठीक है, कर लिए। अब इन्हीं पार्ट्स में से आपको कॉमन निकालने हैं दोनों में से। मतलब क्या सर, सारे बच्चे ध्यान दे, मैंने बोला ध्यान दे, लक्ष्य पाहिजे समोर। इस वाले पार्ट में मेरे को कॉमन निकालना है और इस वाले पार्ट में मेरे को कॉमन निकालना है। मैंने इस वाले पार्ट में पहले देखा इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा सर, क्योंकि दोनों में x दिख रहा है। तो x को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 5। सर कैसे कैसे कैसे, देखो क्रॉस चेक करने का, हमेशा क्या करने का, क्रॉस चेक करने का। x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, x इंटू प्लस 5x बराबर बात, कर लिया क्रॉस चेक, बराबर आ गया, ओके सर। फिर सेकंड ब्रैकेट बनाना है, यहां से सर कुछ भी कॉमन नहीं, इधर x है, इधर नहीं है, इधर 4 है। मैंने बोला भाई टेबल को चेक किया करो, क्या 4 के टेबल में 20 आता है, तो 4 को कॉमन उठा लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, -4 को कॉमन उठा ले, -4 को कॉमन उठा ले, ब्रैकेट में क्या रहेगा, -4 इंटू एक्स, -4x, -4 इंटू प्लस 5 माइनस प्लस माइनस, देखो 4 5 20, -4 इंटू प्लस 5 -20। आ रही है बात दिमाग में। इस तरीके से आपको तय करना है कि मैं क्या कॉमन निकालूं, ओके। और हमेशा क्रॉस चेक करते हुए चलना है ताकि अपना आंसर गलत ना हो। किसी भी स्टेप में गलत हो गए तो आगे का पूरा जो है गलत ही होता जाएगा, राइट। तो हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, इसलिए हर स्टेप को चेक करते हुए चलो। एक बार आपकी अच्छी प्रैक्टिस, अच्छी आपकी हैबिट हो गई, आपके हाथ में सब ये बैठ गया, तो आप दनादन सॉल्व करोगे, फिर आपको इतना चेक भी नहीं करना पड़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा, ठीक है। फिर तो आप ऐसे चुटकियों में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम सॉल्व करोगे, ठीक है। बोले यार सर चिंदी है, ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्या है, कैसा ये चिंदी है, ठीक है। अब ये मेक श्योर करना होता है हमेशा कि ये 2 ब्रैकेट जो है कैसे आनी चाहिए, हमेशा सेम आने चाहिए बेटा। ये दोनों ब्रैकेट कैसे आनी चाहिए, हमेशा से। अगर यहाँ पे भी आपको लग रहा है कि ब्रैकेट सेम नहीं है तो समझ लो अपना आंसर जो है गड़बड़ है, आंसर अपना गड़बड़ है, यहीं पे समझ जाओ। ब्रैकेट अगर सेम नहीं आते हैं तो हम मेक श्योर करेंगे कि हमारे जो दोनों ब्रैकेट है वो भी कैसे आने चाहिए, सेम आने चाहिए। इतना काम हो गया। ए बेटा ध्यान दे, इज इक्वल टू 0 का साथ छोड़ना नहीं है। अभी क्या करेंगे, जो 2 ब्रैकेट सेम है उसको एक ही बार लिख लेंगे, चलेगा बेटा, एक ही बार लिख लिया। जो ब्रैकेट के बाहर है उसको दूसरे ब्रैकेट में बना दिया, x और ये -4 ब्रैकेट के बाहर थे, इसको उठा करके दूसरा, ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, डोंट फॉरगेट दिस, इज इक्वल टू क्या बेटा, 0। अब एक बच्चे ने पूछ लिया सर इस 0 को बांटते क्यों है, कुछ कारण होगा ना, बांटते क्यों है। मैंने बोला भाई जब 2 चीजों की मल्टीप्लिकेशन 0 आ रही है तो पक्का उसमें से कोई एक 0, बिना उसमें से कोई एक 0 आंसर 0 आने वाला है क्या। मतलब मैं अगर आपको बोल रहा हूं कि बेटा मेरे पास 2 नंबर है x और इंटू वाई इज इक्वल टू 0, तो इसमें या तो x 0 होगा या तो y 0 होगा, तभी आंसर 0 आएगा। मेरे को पता है क्या कौन 0 है इसमें से, तो मैं दोनों को बांट दूंगा, ओके। आंसर 0 कब आएगा, इनकी मल्टीप्लिकेशन कब 0 आएगा, जब ये पक्का होगा कि इसमें से कोई एक 0 है, उसके सिवाय आंसर इनका मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा क्या कभी। ऐसे ही समझो ये 2 ब्रैकेट भी इज इक्वल टू 0 है मल्टीप्लिकेशन, मतलब इसमें से कोई एक ब्रैकेट का आंसर 0, अपन दोनों को बांट देंगे, ठीक है। अपन क्या करेंगे, दोनों को आपको नहीं पता ना, और करके लिखते हैं हम लोग, इसलिए तो ये हो सकता है, या और का मतलब क्या होता है, या तो ये या तो ये, और का मतलब ये होता है ना इंग्लिश में बेटा। तो हम लिख देंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ओके। क्लियर है, कोई टेंशन। 0 को क्या किया, बांट दिया, दोनों को बांटना अच्छी बात होती है। बांट दोगे, क्या बांटोगे, 0 बांटोगे, मतलब कुछ नहीं बांटोगे नालायक को ठीक है। तो बांटना अच्छी बात होती है, प्यार बांटा करो, ठीक है। हाँ, इज इक्वल टू, ये +5 क्या है इधर, बोलो क्या, -5 सर, +5 किधर लिख रहे हो, हाँ ये आ गया एक आंसर, या ओके सर बहुत मज़ा आया। x इज इक्वल टू -4 इधर गया, +4, वाह सर मज़ा आ गया, दोनों आंसर आ गए, ठीक है। ताली बजाओ, मत बजाओ ऐसे ही बोल रहा हूँ, वाह 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 सर आंसर आ गया। x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू 4, क्लियर, कोई बड़ी बात। क्या इक्वेशन में यही चीज़ हमको ढूंढनी थी, x कितना होगा, यही तो ढूंढना था ना, और हमने ढूंढ लिया सक्सेसफुली। लेकिन हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन आते हैं, तो आपको यहाँ पे दोनों सॉल्यूशन मिल चुके हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है। या तो x -5 होगा या तो x +4 होगा। तो
आप दोनों ही चीज़ों को इक्वेशन में डाल करके इसको चेक कर सकते हो, दोनों कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा, दोनों ही आंसर को ये सेटिस्फाई करेगा। आ रही है बात समझ? सो दिस इज हाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पजेस टू सॉल्यूशंस। ऑलराइट बेटा, डन है। एंड में आंसर अल्फा बीटा की फॉर्म में लिख सकते हो या तो यहीं पे भी रोक सकते हो। अब मैंने आपको बताया था ट्रिक के बारे में, टेक्निक के बारे में, कि हमेशा जब भी आप देखना, ओके, जब भी आप देखना यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 वाला एग्जाम्पल सॉल्व करोगे, ठीक है, तब तो बहुत आसान है। मतलब आपको सीधा क्या करना है बेटा, यहाँ पे देखना है आपके जो फैक्टर्स आते हैं ना, ये इसी के अपोजिट साइन आपके आंसर होते हैं। देखो ध्यान से, ये +5 है, आंसर -5 आया है, ये -4 है, आंसर +4 आया है। तो ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा यही से आंसर आ जाएगा। लेकिन सॉल्व करने की जरूरत है, आपको आंसर निकाल के दिखाना है। ये आप सॉल्व कब नहीं करोगे और डायरेक्ट आंसर लिखोगे, जब एमसीक्यू होगा, तब तो कोई देखने वाला नहीं है आपकी स्टेप्स क्या है। जब आपको बोला जा रहा है कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो, तो ये सब आपको करना है, ठीक है। नहीं तो सर ने बोला था शॉर्टकट है, उठा के लिख दिया, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। सॉल्व सब करना है, लेकिन एक टेक्निक हमको समझ आ रहा है कि भाई हम चेक भी कर सकते हो, क्रॉस चेक, कि आंसर मेरा करेक्ट आ रहा है या नहीं, ठीक है। और अभी हम इस एग्जाम्पल के बाद ऐसे एक एग्जाम्पल की बात करेंगे जहां पे ये कोएफिशिएंट 1 नहीं होगा। तब क्या करोगे सर, तब कैसे शॉर्टकट बताओगे, तब के लिए भी है, टेंशन लेने का नहीं। ओके, इतना आ गया सबको, जल्दी से छाप लो। जिन्होंने नहीं सॉल्व किया था, जिन्होंने सॉल्व किया तो रहने दो, मत लिखो वापस एक बार। बाकी सब बच्चे लिख लो जल्दी से, इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले एग्जाम्पल की तरफ। राइट डाउन फास्ट, छाप लो, सुनो ध्यान से, बैठ जाओ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक बार मेरे को बताना, ठीक है। आदित्य और नीरज तुम भी ध्यान दो बेटा, ठीक है। तुम्हारी अब तक की मैथमेटिक्स की पढ़ाई कैसे रही है, एवरेज बिलो एवरेज कैसे रही है? अबव एवरेज तुम्हें पूछूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे को समझ गया। एवरेज या बिलो एवरेज कैसे रही है? अबव एवरेज रही है। अरे वाह, तो ये बताना चाहिए था। और आदित्य क्या हुआ? लेसन की बात ही नहीं की मैंने। मैं नहीं बोल रहा तेरे स्कूल में हुआ होगा तो ही तेरे को आएगा। आई एम नॉट आस्किंग दैट थिंग, आई जस्ट वांट कि यहाँ पे, चल कोई नहीं, टॉपिक खत्म करते, ध्यान दो, समझा देता हूँ। जो बच्चे नहीं जानते, जो छुप के बैठे थे मेरे तक ना आ जाए सर, वो भी बच्चे ध्यान दो, ठीक है। 6x² प्लस x प्लस, देखा क्या ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं? लिख सकता हूँ क्या? देखो, कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम? अगर इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं तो ये उसके जनरल फॉर्म में हुआ ना बेटा? ध्यान से देख जरा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हुआ कि नहीं हुआ? इट इज जस्ट नजर, हम देख कैसे उसको, नजरिए की बात है। देखो ध्यान से, क्या ये, अब इसको मैं एक स्टेप नीचे लेके आता हूं। 6x² प्लस माइनस 1x, मतलब -x की बात हो गई, 1 को दिखाने की जरूरत, अकेला x मतलब 1x ही है सर, ठीक है। प्लस माइनस इज इक्वल टू, क्या यही इक्वेशन है? मतलब है असल में वो जनरल फॉर्म में ही, लेकिन दिख नहीं रहा है, ऐसी वाली बात हो गई, चलेगा। मतलब मैं इसीलिए बोलता हूं कि साइन पूरा कोएफिशिएंट का यही से उठा लिया करो, उसका रीजन भी यही पे है। आ रही है बात दिमाग में सिमरन? तो अब ये इसके जनरल फॉर्म में है कि नहीं है? क्योंकि जब मैं देखता हूं ax² प्लस bx बोल रहा हूं, मतलब ये माइनस, ऐसे नहीं है कि जनरल फॉर्म में नहीं, ये माइनस साइन किसका है? इस b का है, तो ये प्लस, ये माइनस bx हो रहा है, तो प्लस माइनस माइनस ही हो गया। तो एक्चुअल में प्लस और ये माइनस bx ऐसा है एक्चुअल में ये। और ये भी ax² प्लस bx प्लस c, मतलब प्लस ये पूरा -2 है, प्लस माइनस माइनस हो रहा है इसलिए डायरेक्ट लिख दिया, तो ये प्लस c ही है, मैं बोल सकता हूं। आ रही बात दिमाग में? दैट्स व्हाई इट इज स्टिल इन इट्स जनरल फॉर्म। क्लियर? कॉन्सेप्ट एकदम बेस के साथ क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए बेटा, तभी मजा है पढ़ाई में, है कि नहीं? आगे जाने में तो मजा नहीं आता। आ गया सबको अभी? आ गया क्या सबको अभी? अब किसी को दिक्कत? सबको आया समझ? अरे यस और नो? मर गए क्या? जिंदा हो क्या? आवाज नहीं आई?
पैसे लागतील बोलायचे? मग उघड जरा तोंड. हां उघडतो का? हां आज समोर बसलायस, काय विशेष? बता क्वेश्चन क्या था? 6x². करें अब सॉल्व. तो बेटा यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में हमने पहले चेक किया कि ये इसके जनरल फॉर्म में है कि नहीं है, और हमको मालूम हो गया है कि ये इसके जनरल फॉर्म में है. अब जब जनरल फॉर्म में है ये पता चल गया, तो उसके बाद वाली स्टेप में क्या करेंगे बेटा? श्रुति a इंटू सी. श्रुति तू है क्या करेंगे? a इंटू सी करेंगे. ठीक है, तो a इंटू सी ऐसे लिखना नहीं है, मैं हमेशा आपको बताने के लिए बता रहा हूँ. आप सीधा लिखोगे यहाँ पे, बोल क्या? 6 इंटू -2 नालायको. प्लस जनरल फॉर्म देखो ना, प्लस सी होता है, प्लस इंटू -2. सी की वैल्यू क्या हुई? -2. समझो बात को. 6 इंटू -2 बोल कितना गौड़ी? -12. नीचे क्या बनाएंगे? डायमंड. यहाँ पे आ गया a इंटू सी. यहाँ पे क्या आना चाहिए? b. यहाँ पे क्या आना चाहिए? b. हमेशा b 1 ही होगा क्या? अब बोलो b कितना है? माइनस कितना है? -1. कंफ्यूजन नहीं हो रहे ना? अच्छा क्लियर. अब मेरे को क्या करना है? मेरे को ऐसे दो नंबर्स के बारे में सोचना है बेटा जिनकी मल्टीप्लिकेशन ऊपर वाला पार्ट आ जाए, यानी कि -12, और उन्हीं दो नंबर की एडिशन या सब्ट्रैक्शन नीचे वाला पार्ट आ जाए, मतलब -1. ओके, सोचो ऐसे नंबर्स के बारे में आप लोग. सबके दिमाग में 3 4 आ रहा है. ओके, सो 3 4 जा 12, मल्टीप्लिकेशन 12 आ गया. प्लस माइनस को डील कर लेंगे, कोई टेंशन. और यहाँ पे 3 - 4 करेंगे तो -1 भी आ जाएगा. ठीक है, आपको एक चीज बताता हूँ. जब ये ऐसे छोटे नंबर आ रहे हैं 12, 1, 30, 48, बहुत तो 144 वगैरह ऐसे कुछ, ठीक है, जो स्क्वायर नंबर्स में भी होते हैं लगभग, तो तब आपको ऐसे नंबर्स के साथ डील करना आसान है. क्या होगा अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ 1536, नीचे आ रहा है 41, बताओ फैक्टर. अब लग गई बात. तो ऐसे नंबर्स के साथ कैसे डील करना है ये भी हम आपको सिखाएंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. प्राइम फैक्टराइजेशन नाम की चीज़ सुनी है क्या? हाँ, उसके मदद से करेंगे. ठीक है, चलो वो जब एग्जाम्पल आएगा तब बात करेंगे, अभी नहीं. लेकिन बता रहा हूँ, हर बार ऐसे मुंह से ही सॉल्व हो जाएगा ज़रूरी नहीं है. कभी कभी हमको मेथड का भी और इस्तेमाल करना पड़ सकता है, और अलग तरीके से उन फैक्टर्स को ढूंढने की ज़रूरत पड़ सकती है. सारे बच्चे ध्यान देंगे, मैंने बोला ध्यान दे. दया धेया ध्यान दे. हाँ हाँ ध्यान दे बेटा. चल, मैं जानता हूँ तुम्हें आ गया ये, लेकिन फिर भी रिपीट ध्यान दो, आपके दिमाग में पड़ता जाएगा और आपको अच्छे से याद रहेगा. सेम चीज़ें ना मैं आपको 5 महीने बाद पूछूंगा, देखते कितने लोग को अच्छे से याद रहता है. तब जो प्रैक्टिस करेंगे उनको रहेगा, जो प्रैक्टिस में नहीं रहेगा, जिससे उनको कुछ नहीं आएगा. बता रहा हूँ मैं, कुछ नहीं आएगा. ठीक है, भूल जाता है इंसान की, यही बात है. क्या नंबर आए बोलो? 3 4 आए. ओके सर. अब मैंने तय करना है भाई कि आंसर जो है मेरा -12 आना है मल्टीप्लाई करने पे, और यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन -1 आनी है. तो मैं सोचता हूँ नीचे के बारे में पहले. -1 कब आएगी? जब साइन बड़े को रहेगा, क्योंकि -3 + 4 रहेगा तो +1 आंसर आ जाएगा, वो नहीं चाहिए. 3 - 4 रहेगा तो -1 आंसर आएगा. बराबर बात? अरे आ रहा है सब बच्चों के दिमाग में. और 3 इंटू -4 करेंगे तो -12 भी हो जाएगा. तो मतलब मेरा ये जो है मेरा डायमंड बैलेंस हो चुका है. मेरा डायमंड जो है अब बैलेंस हो चुका है. अब मैं क्या करूंगा? इन नंबर्स को उठा करके इस टर्म को स्प्लिट कर दूंगा, मिडल टर्म को, यानी कि b को. बराबर, b वाले पार्ट को. चलो यहाँ पे लिखते हैं फिर 6x² + 3x - 4x - 2 = 0. कुछ बच्चे इसमें भी परेशान होते हैं, सर हमेशा ऐसा है क्या, जो यहाँ पे लिखा है वही पहले लिखा जाए, जो बाद में लिखा है वही उसके बाद में लिखा जाए? लिख करके 3, जैसे यहाँ पे 3 है तो 3x पहले लिखा, बाद में -4x लिखा, ऐसा उल्टा करके नहीं लिख सकते? लिख सकते हो. लेकिन कुछ एग्जाम्पल में, पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट रूट वाले एग्जाम्पल में, आपको यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है. तो आपको क्लेवरली उससे डील करना है कि मैं पहले किसको लूँ और बाद में किसको लूँ. फैक्टर निकालने में क्या आसान रहेगा, कॉमन निकालते समय पे क्या आसान होगा. तो वो कभी कभी आपका चेंज हो सकता है. जनरली 90% ऑफ द 95% ऑफ द एग्जाम्पल में अल्टी पल्टी लिखोगे तो भी चल जाएगा. लेकिन कुछ एक्सेप्शनल एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे रूट वगैरह के, आपको मैं बताऊंगा धीरे धीरे. जैसे हम प्रैक्टिस सेशंस में भी लेंगे एग्जाम्पल, तो आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने मिलेंगे जहाँ पे आपको और क्लैरिटी आएगी. ठीक है, तो फिर समझिएगा कि नहीं, कभी कभी हमको ये -4 पहले लिखना पड़ा, फिर 3x बाद में लिखना पड़ा, तो ये ऑर्डर हम शफल कर सकते हैं, इसको हम स्वैप कर सकते हैं. ठीक है,
इट इज नथिंग बट कम्यूटेटिव ना, तो उल्टा पलटा लिखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी फर्क पड़ सकता है, वो हम एग्जाम्पल के सहारे समझेंगे, ठीक है। अभी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ऐसा भी लिख दो +4x -4x + 3x बाद में लिख दूं तो भी चलेगा, ठीक है। अपना आंसर बनेगा। बनेगा क्या? बनेगा क्या इस वाले क्वेश्चन में? निकलेगा क्या फैक्टर? हाँ, नहीं बनेगा। यहाँ पे 2 है ना, 2 कॉमन नहीं निकल, 4 और 2 में से 2 कॉमन निकल सकता है, 3 और 2 में से नहीं निकलेगा। देखो जरा, तो ये सोचना पड़ेगा आपको। एक्सीडेंटली ऐसे एग्जाम्पल मिल गया आज, तो ये सोचना है हमको। आ रही बात समझ? मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि सब दिमाग के ऊपर भाग गया? मैं बोल रहा हूँ बेटा, ये 6x², ये अगर मैं -4x + 3x - 2 ऐसे लिख दूँ, मतलब मैंने 3x को इधर लिखा और -4x को इधर लिखा, चाहता तो मैं ये ऐसे भी लिख सकता था ना, कोई प्रॉब्लम है क्या? -4 × 3 -12 -4 + 3 -1, तो फिर ऐसा लिखा इसलिए मैं पहले इसको ऐसे लिख दूँ, ऐसी कोई बात होती है क्या? तो ये बस 2 नंबर्स है जिनको मैं कैसे भी ले सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ऐसे लेता हूँ तो क्या आप मेरे को कॉमन निकालना आएगा? नहीं आएगा। देखो जरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 और 2 इधर से कॉमन निकलेगा क्या? 1 ही कॉमन लेना पड़ेगा मेरे को, जबकि यहाँ से 2 कॉमन निकल आएगा। हो जाएगा सॉल्व? हो सकता है, कुछ कुछ एग्जाम्पल में मैंने बोला नहीं हो सकता, ठीक है। तो वहाँ पे चीज़ें बदल सकती है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे क्या कॉमन लेते आप बोलो जरा, दोनों तरीके से बताता हूँ। चलो, यहाँ पे आप कॉमन लेते 3x को, और ब्रैकेट में क्या रहता फिर 2x, 3 × 2 = 6, x × x, x का स्क्वायर, 3x + 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या कॉमन लेते फिर, बोलो, -2 को कॉमन लेते, तो यहाँ पे क्या बनता, -2 × 2x, -2 × 2 -4 × x -4x, ठीक है। और ये +1, तो -2 × +1 -2 = 0 का छोड़ने 2 ब्रैकेट सेम आगे। और यही चीज मैं अगर ऐसे लिखता हूँ, ऐसे ना लिखते हुए मैं इसको फ्लिप करके ऐसे लिखता हूँ, तो क्या कॉमन आएंगे? 2x ब्रैकेट क्या बचा, 3x -2 2 × 4 × x बराबर। और यहाँ पे अब 1 कॉमन लेना पड़ता आपको, क्या 1 +1 लेना पड़ता, और क्या होता फिर 3x -2, देखो 3x प्लस में और ये -2, ठीक है, = 0। तो हो रहा है, लेकिन नंबर्स अलग देखने मिल रहे हैं, तो गड़बड़ करने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप चाहे ऐसे लिखो तो भी सॉल्व हो रहा है, आप चाहो ऐसे लिखो तो भी सॉल्व हो रहा है। एंड में जाकर के आंसर भी देखने का चेक करके, चलो कोई बात नहीं, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ 2 मिनट के लिए, ठीक है, ताकि वहाँ पे मैं आगे कर पाऊँ प्रोसेस। साइमल्टेनियसली दोनों तरीके से बता रहा हूँ, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है ना? क्या हर बच्चा समझ पा रहा है? क्योंकि ऑलरेडी हमने एग्जाम्पल कर रखे हैं बाकी। अरे यस और नो? गड़बड़ हो रही है तो बताओ, हम रुक जाएंगे, ठीक है। पहले एक एक करेंगे, बाद में दूसरा करेंगे फिर चाहिए तो, ओके। हाँ, अब इसको करते हैं कंटिन्यू, बाद में इसको करते हैं, चेक करते हैं आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। हाँ यस, यहाँ पे जो ब्रैकेट सेम है उसको एक ब्रैकेट में, अरे बोला करो, एक ब्रैकेट में, जो ब्रैकेट के बाहर है उसको दूसरे ब्रैकेट में 3x -2, 0 का साथ छोड़ना नहीं है। अब 0 को बांट दो, क्योंकि बांटना अच्छी बात होती है। तो बोलो 2x + 1 = 0 और 3x - 2 = 0। बोल बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x = -1 + 1 इधर चल के -1 हो गया, और 3x = +2, यहाँ पे x = -1/2, और यहाँ पे x = 2/3। ये 2 आंसर आए। अब इसको सॉल्व करते और चेक करते ऐसे ही आंसर आते कि नहीं आते, ठीक है। चलो चेक करते। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जो ब्रैकेट सेम आए वो एक ब्रैकेट में, जो ब्रैकेट के बाहर है वो दूसरे ब्रैकेट में, 0 का साथ छोड़ना नहीं है, फिर 0 को बांट दो, बांटना अच्छी बात होती है। सो 2x + 1 = भी 0, फिर 3x = +2, और यहाँ पे बोलेंगे 2x = -1। अरे यस और नो? सब ध्यान दे रहे कि नहीं दे रहे? हाँ, तो x = क्या है यहाँ पे 2/3। सर वहाँ पे आया क्या? हाँ आया, ओके। और यहाँ पे क्या आएगा, x = देखो जरा आंसर सेम आए क्या? तो चाहे उल्टा करके ही लिख लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आ रही है बात समझ? तो दोनों ही तरीके से बच्चा कोई अलग कर ले तो भी चलेगा। आ रहे आंसर बराबर? आ गया सबको समझ? देखो रूट वूट कुछ दूं क्या, ऐसा आएगा मजा? ठीक है, लो चलो आसान लो, इसके बाद वाला दूंगा, लेकिन रूट में बहुत मजा आता है यार। पेपर अगले साल देने? हाँ, तो इसी साल करना पड़ेगा।
पेपर भी अगले साल दे दे फिर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चल बेटा ये कर, एक आसान सा सवाल पहले आपके लिए, चिंदी क्वेश्चन फॉर यू ऑल, चिंदी पीपल्स, चिंदी क्वेश्चन फॉर चिंदी पीपल। फिर तुम रूट वूट का नहीं बोलो तो मैं तो तुमको ऐसे ही बोलूंगा फिर। थर्ड, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। नहीं ज़्यादा आसान हो गया क्या? ठीक है, होमवर्क में रख लो, होमवर्क में रख लो। हाँ, चौथा क्वेश्चन, अरे मैं भूल गया, मेरे को ये सामने कोएफिशिएंट वाला देना है ना। यस, ढंग के एग्जाम्पल मिलते नहीं है नहीं इसको। 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 5m माइनस 5, ये है ना ढंग का एग्जाम्पल। वेरी गुड, चलो बेटा सॉल्व करो इसको। बहुत समय मिल गया। नहीं नहीं वापस एक बार, क्या बोली? इक्वेशन ही गलत है। ताली बजाओ इसके लिए। किस किस का आंसर आया? निकाले आंसर। इक्वेशन गलत नहीं है बेटा। क्यों इक्वेशन गलत होगा? कुछ भी, पूरी बुक ही गलत है। आप सही हो, पूरी बुक गलत है ना। है जूता फेंक के मारेंगे एनसीईआरटी वाले। हाँ, पोज। चल फोटो निकाल। चलो थंबनेल बन गई। असं नाही, असं पोरांना नाही सूट करत। ते सिमरन साड़ी में नहीं करत। निकले आंसर। बहुत आसान है भाई। जनरल फॉर्म में है क्या सिमरन? नहीं है बेटा, तो पहले जनरल फॉर्म में कंप्लीट इसको कन्वर्ट कर देंगे। कैसे होगा ये? रीअरेंज करेंगे टर्म्स को। 2m स्क्वायर को यही रखते, माइनस 5m हो गया जनरल फॉर्म में। शुभो ध्यान दे, मैंने बोला ध्यान दे। अब जब मेरा इक्वेशन जनरल फॉर्म में आ गया, इसके बाद वाला काम आप जानते हैं क्या होता है सर? डायमंड बनाना है। सो 2 इंटू 5 10, बोलो नीचे -5, क्या है फैक्टर?
माणसासारखं बोल, म्हणून जनावर म्हणतो तुला मी. कोण आहे सिमरन? बोला बोला, ती काय नाही बोलणार, मी आहे ना समोर. जनावर. मी तर बोलू शकतो ना. अच्छा. आणि जर एखाद्याने बोललं तर सिमरन खाली भेट पण क्लासच्या. ये इक्वेशन फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं हो सकता. ऐसे सवाल जो फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं हो सकते, इनके लिए हमें अगली मेथड पढ़नी होती है, वो हम अभी आपको पढ़ाएंगे. और इसी कारण से हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था. आपका आंसर कहाँ से आया बे? आंसर कहाँ से आया आपका? आज जरा सामने आ, इसको सामने ले. आजा आजा प्रज्वल भाई, अरे आजा भाई, चल. बुक नहीं चाहिए, तू आ. बुक क्या करने की? पुढं बघ लागल ते कॅमेरा. हाँ कर कर. इट्स ओके बेटा, करो. कशाला फाईने डिवाइड केलं? आणि पलीकडच्याचं काय? इकडे मला माहिती आहे. ये मोकळ्या जागेत. मग इकडे 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 डालू का सर पे ना? डोकंच. इक्वेशनच्या एका साईडला डिवाइड केलं, दुसऱ्या साईडला का नाही केलं? भगवान, पूरी भैंस गई पानी में. इतना पढ़ाया प्रज्वल, रोज बोल रहा हूँ, जो भी ऑपरेशन करेंगे इक्वेशन के दोनों तरफ करेंगे बेटा. एक तरफ करेंगे क्या? एक तरफा प्यार अच्छा नहीं होता, एक तरफा इक्वेशन में अच्छा नहीं होता. ठीक है, तो ऐसा कुछ करना नहीं है. ये सवाल बेटा हम जो है फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं. तो आपके दिमाग में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? ऐसा कोई सवाल आ जाएगा बेटा जहां पे आप उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज फैक्टराइजेशन मेथड को ऐसे लिमिट लग जाता है, कुछ सवाल इससे सॉल्व नहीं होते, हमें कोई और मेथड भी चाहिए ना सॉल्व करने के लिए. तो हम पढ़ेंगे अभी दूसरी मेथड जिसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर. क्या नाम है इसका? अब ये कंप्लीटिंग स्क्वायर भी एक मेथड है, इसके अलावा फॉर्मूला एक मेथड भी है, फॉर्मूला मेथड जिसके बेसिकली हम अंदर फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं. और तो ये दोनों मेथड ऐसी है बेटा, उससे आपका कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा. कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ए. तोच श्वेता समोर बघ, काय खाली क्या बताया मैंने? बोल. वेरी गुड, यस, येता है. कंप्लीटिंग स्क्वायर और दूसरी फॉर्मूला मेथड, ये दो मेथड ऐसी है जो हम इसके आगे अभी पढ़ेंगे इस एग्जांपल को लेते हुए, जिससे हम दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बेटा सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर? कैसे करेंगे सर? तो अब उसकी हम शुरुआत करते हैं नए मेथड की, इस एग्जाम्पल की मदद से, जहाँ पे हमें सीखने मिलेगा कि कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूज़ करते हुए ऐसे क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, कोई टेंशन नहीं रहेगा, एकदम आराम से, कोई फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है. तो आपको समझ आ रहा है, फैक्टराइजेशन मेथड हर सवाल के लिए काम नहीं आएगी, है ना, हर सवाल में काम नहीं करेगी. फैक्टराइजेशन मेथड से हर दुनिया का हर एक क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं होने वाला, ऐसे सवाल में हम अटक जाएंगे. तो फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो लिमिटेड है. कैसी है? लिमिटेड है. अनलिमिटेड है क्या? नहीं है. लेकिन अभी जो हम मेथड पढ़ेंगे, है ना, बहुत प्यारी बहुत सुंदर मेथड है, सभी ने अच्छे से ध्यान देना है, बड़ा मजा आएगा. ठीक है, और उस मेथड से बेटा हम कोई भी एग्जाम्पल आराम से सॉल्व कर सकते हैं. मैं आपको एक चॉइस देता हूँ. ठीक है, मैं आपको चॉइस देता हूँ, आपको कौन सी मेथड पहले पढ़नी है? आपको पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़नी है या फॉर्मूला मेथड पढ़नी है? फॉर्मूला. अच्छा, सबकी रिक्वेस्ट फॉर्मूला है. ठीक है, पहले फॉर्मूला मेथड. तो
फॉर्मूला मेथड अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट का, और फिर उसके बाद हम कंप्लीट कर पढ़ेंगे। दोनों पढ़नी है, दोनों जरूरी है, ठीक है। हाँ, अब ये मैं रफ कर दूं, ये रफ करता हूँ, ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे कैसे फॉर्मूला मेथड का इस्तेमाल करते हुए हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी मेथड है, इसका जो फॉर्मूला है वो हम ऐसे रट लेंगे आराम से, क्योंकि यार बहुत प्यारा फॉर्मूला है। और दूसरी चीज़, एक बार आपको ये आ गया तो आप फटाफट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीख जाओगे, और ये आपको बहुत जगह पे काम भी आएगा आगे। सो यस, बी एक्साइटेड एंड लेट अस स्टार्ट विद द न्यू मेथड, न्यू सॉल्विंग मेथड ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका नाम है ऐसा वेलकम करते क्या जोरदार, जिसका नाम है, हाँ ऐसा होना चाहिए वेलकम, मेथड का वेलकम करना चाहिए यार, मेथड का क्या करना चाहिए, वेलकम। नया सीख रहे हैं ना कुछ तो, हाँ एक्साइटमेंट होनी चाहिए। एनीवेज, कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से सुनना। फॉर्मूला मेथड में हम यहाँ पे जो रफ कर दिया क्या मैंने, वापस लिखता हूँ, ax², हाँ यहाँ पे जनरल फॉर्म में बेटा, तो जनरल फॉर्म में बेटा क्या चीजें होती है, ये A B C नजर आया आपको, ये तीन चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला मेथड के लिए, ठीक है, क्योंकि इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए हम आगे फॉर्मूला मेथड में इन वैल्यूज को लगा करके वो सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा हिस्सा जो है इस मेथड का, वो पहले हम समझ लेते हैं, जिसको बेसिकली बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, ओके। क्या चीज होती है सर ये एक बेसिकली एक्सप्रेशन है। क्या है ये, एक्सप्रेशन। मैं बाजू में उसके बारे में आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ किसकी, इसको ऐसे ही बोलते हैं ना, जरा अपना प्रॉब्लम है इंग्लिश का, जरा देखो जरा, ऐसे ही बोलते हैं ना। पढ़े लिखे बच्चे हैं क्या इधर बैठे हैं क्या, हाँ जरा बताओ। अब ये क्या चीज होती है सर, ये एक एक्सप्रेशन है। क्या एक्सप्रेशन है बेटा, ये होता है b² - 4ac। क्या चीज होती है, b² - 4ac। ये हमको याद करना पड़ेगा, जुबानी रटना पड़ेगा भाई, ठीक है। क्या है बोलो, b² - 4ac। क्या है बोलो, इसका नाम क्या बोला भाई मैंने, डिस्क्रिमिनेंट। हाँ हाँ, तो बोलो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। क्या होता है, b² - 4ac। ओके सर, परफेक्ट। यहाँ पे जब भी हम किसी क्वेश्चन को डील करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला काम अभी भी वही है कि ये जनरल फॉर्म में है कि नहीं देखना है। अब तो ओरिजिनल क्वेश्चन से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद क्या सर, इसके बाद क्या करें, इसके बाद आपको एक स्टेटमेंट लिखना है। क्या करना है आपको, एक स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट ऐसा रहेगा बेटा, इसको रट लेंगे इस बीच, इसको यहाँ पे कुछ चीज आपको अच्छे से याद करनी है, मतलब करनी है। डिस्क्रिमिनेंट याद करना है, ये स्टेटमेंट याद करना है, फॉर्मूला याद करना है, कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी, लेकिन एक बार याद हो गई तो बहुत आसान काम हो जाएगा आपके लिए। परफेक्ट। सुनो, अभी हमें क्या करना है बेटा, हमें लिखना है कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। क्या लिखना है, वी गेट, मतलब किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं इसको, इसके जनरल फॉर्म के साथ। किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि बेटा इसको इसके जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि यहाँ पे a कितना है, यहाँ पे b कितना है और यहाँ पे c कितना है। ओके, ABC चाहिए हमको। ऑलराइट बेटा, तो मैंने इसको इसके साथ कंपेयर किया और मैंने देखा a कितना है, 2 है सर, b कितना है, -5 है बेटा, और c कितना है, ABC की वैल्यू मिल गई। ऐसा स्टेप बाय स्टेप जो चीजें मैं बोर्ड पे लिख के देता हूँ, ऐसी की वैसी, जैसी की तैसी, आपको
बोर्ड में लिखनी है, तो कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं करेगा कि ये मैं छोड़ देता हूँ, ये मैं नहीं लिखता हूँ। मन मर्जी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करनी है, मनमानी नहीं करनी है। जैसा बताया जा रहा है हर चीज़ें, हर स्टेप, हर एक चीज़ वैसी की वैसी फॉलो करते हुए आपको आगे चलना है। ठीक है बेटा, तो नोट करें यहाँ पे पहले लिखना है कंपेयरिंग विथ, उसका जनरल फॉर्म जो है अपना बेसिकली ax² + bx + c = 0, वी गेट। ठीक है, कुछ कुछ बच्चे थोड़ा और स्टाइल में लिखना पसंद करते हैं, लिख सकते हो, जैसे कि कंपेयरिंग द अबाउ इक्वेशन विथ ax² + bx + c = तो क्या कर दिया, बस थोड़ा ऐड कर दिया, कंपेयरिंग द अबाउ इक्वेशन। बोलो नहीं बोलो कोई प्रॉब्लम, आप लिख सकते हो। ऐसा ऊपर नीचे थोड़ा करोगे तो चल जाएगा, थोड़ी स्टाइल मारनी है अपने को मार सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। आपको लिखना है कंपेयरिंग द अबाउ इक्वेशन विथ ax² + bx + c = 0, वी गेट। ठीक है, सो ऐसा लिख सकते हैं, तो नॉर्मल भाषा में कंपेयरिंग विथ दिस वी गेट, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर? कंपेयर करने के कारण अपने को 3 चीजें मिली। कितनी चीजें मिली? पहला मिला a की वैल्यू, दूसरा मिला b की वैल्यू, और तीसरा मिला अपने को c की वैल्यू। मतलब a b c की वैल्यूज हमने यहां से देख करके इस इक्वेशन को मैच करके उठा ली। अब है हमारा डिस्क्रिमिनेंट का काम। किसका काम है अब? हमारे डिस्क्रिमिनेंट का। अब हमें क्या करना है? इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को फाइंड करना है। क्या करना है बेटा? अब डिस्क्रिमिनेंट को अलग चीज दिखाया जाता है, इसी चीज को आप डेल्टा भी बोलते हो, इसी चीज को बच्चे डी भी बोलते हैं। ठीक है, इसी चीज को बच्चे डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, या फिर आप सीधा b² - 4ac भी लिख सकते हो। तो आप जो चाहे इसमें से लिख लो, आंसर में आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई टेंशन नहीं है। चलो फिलहाल अपन है वैसा लिखते, b² देयरफॉर ला के -4ac = क्या लिखा? b² - 4ac। अब क्या करें सर इसका? बेटा इसमें वैल्यूज डाल दो abc की, मतलब हमें इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। ओके, बोल फिर b² करेंगे तो क्या हो जाएगा? -5 का स्क्वायर, फिर माइनस साइन बाई डिफॉल्ट ये फॉर्मूला क्या है वैसा रहेगा, फिर 4 × a बोल बेटा, 2 × c बोल बेटा, 5। लिखा b² - 4ac, तो तुझा अब इसकी वैल्यू को निकालो। बोल -5 का स्क्वायर 25, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस ही रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव आपकी जो है इवन पावर जब भी आएगी तो आपका स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, सीधा रूल है, इवन पावर जब भी होगी तो आपका जो है उसका पावर का आंसर पॉजिटिव आएगा। ऑड पावर होगी तो फिर चेंज हो सकता है, माइनस आएगा अगर माइनस है नीचे तो। अब क्या होगा? 40 है ना, 4 × 5 = 20 × 40, या फिर 4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40, कैसे भी करो आंसर है। हाँ, क्या आएगा? -40 आया यहाँ पे, इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा? -15। अब मेरी डेल्टा की वैल्यू कैसी आई है? -15 निगेटिव आई। कैसी आई? निगेटिव आई, बराबर। अब यहाँ पे एक चीज याद रखो, जब भी हमारे डिस्क्रिमिनेंट का आंसर निगेटिव आएगा तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कभी आंसर ही नहीं आता है। ओके, पहली चीज दिमाग में रख लो, जब भी हमारे पास ऐसे निगेटिव में आंसर आ जाएगा, यानी कि डेल्टा की वैल्यू हमारे पास जब भी बेटा निगेटिव आएगी, अब इसको डेल्टा बोलो या इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलो, डी बोलो, ठीक है, या इसको पूरा लिख सकते हो b² - 4ac। जब भी आपकी b² - 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसे आएगी? निगेटिव आएगी, तो यहाँ पे ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर हम नहीं निकाल सकते। सर इसका कारण क्या है? इसका कारण समझाता हूँ अगले एग्जाम्पल में। ठीक है, कारण इसका बहुत सिंपल है। जब ये डिस्क्रिमिनेंट रूट के अंदर चला जाता है फॉर्मूला में, तो रूट के अंदर माइनस साइन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसा नंबर? और उसकी पढ़ाई हमें 11वीं में करनी है, अभी 10वीं में करनी नहीं है। एक नाम कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का आपको चैप्टर ही आएगा, उसमें रियल पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे नंबर को रियल नंबर ही नहीं बोलते, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते ही नहीं है। ठीक है, ऐसे हमको इसको हम बोलते हैं नॉट रियल। क्या बोलेंगे? तो ये नॉट रियल वाली कंडीशन हो जाती है, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर निकलता नहीं है। तो बेटा ऐसे हमारे पास कुछ कुछ इक्वेशन आ जाते हैं कभी कभार जिनमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर को नहीं निकाल सकते। लेकिन क्या सर सही में नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं निकाल सकते, लेकिन अभी हमारे 10वीं के मेथड से हम इसको नहीं निकाल सकते। अभी हम इसको क्या बोलेंगे? नॉट रियल। क्या बोलेंगे इसको? हम नॉट रियल बोलेंगे। ठीक है, एक्सीडेंटली ऐसा सम हमने उठा लिया, चल, लेकिन हमने उसको डील करना हमारा काम था, हमने उसको डील किया। ऊपर वाला ही तुरंत एक क्वेश्चन जो लिखा है मैंने उसको उठा ले उसको, और सेम चीजें उसके साथ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, रहने दो अभी, तुरंत छापो मत, बाद में लिखना।
ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में फॉर्मूला मेथड लगाने की कोशिश करते हैं, फिर एक बार चेक करेंगे कि दिया हुआ सवाल अपना जनरल फॉर्म में है कि नहीं है। तो जनरल फॉर्म में है क्या? यस सर। फिर एक स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वी गेट। ये स्टेटमेंट लिखोगे? मैंने नहीं लिखा, आप लिखोगे? हाँ ठीक है। नीचे मैं लिख दूँ abc की वैल्यू, बोले a कितना, b कितना, c कितना। अब abc मिला तो अगली बार क्या करना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac को निकालना है। बोल b क्या है बेटा? -2, उसका स्क्वायर हो गया। -4 इंटू a कितना है? 1 इंटू c कितना है? -3। ठीक है, जो भी माइनस किया तो ब्रैकेट में लिखा करो, अच्छी आदत लगाओ। -2 का स्क्वायर हो गया +4, ये -4 1 जा 4 और 4 इंटू -3 -12। तो -12 में ऐसे लिख लेता हूँ, ये माइनस साइन बाई डिफॉल्ट था, इनका आंसर -12 आ गया। अब क्या होगा? माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, तो 4 + 12 16। तो मेरे डेल्टा की यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 16 आ गई। ओके, अब आंसर पॉजिटिव आया है, तो अब हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आंसर यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा तो यहीं पे रुकेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख के बोलेंगे हियर डेल्टा इज नेगेटिव, thus this forms condition of no solution। ठीक है, इसके हिसाब से क्या होता है यहाँ पे? कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन, जिसमें बेसिकली जो रूट का नंबर है वो रियल नंबर ही नहीं रहता, वो नॉट रियल हो जाता है। क्योंकि वो रियल नंबर ही नहीं है तो उसका सॉल्यूशन हम निकालते नहीं हो। वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो पढ़ाई हम इस साल करनी नहीं है। ठीक है, तो हम इसको एंटरटेन नहीं करेंगे। हाँ, हमारे सिलेबस ने नहीं किया, हम कहाँ से करेंगे? ठीक है, एनसीईआरटी ने नहीं किया। एनीवेज, आगे बढ़ते हुए यहाँ पे तो आ गई डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव। अब जब वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तब हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करना है सर? अब आपको यहाँ पे इस पूरे मेथड का जो हार्ट है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो है इसका खुद फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला कैसा दिखता है सभी बोर्ड पे अच्छे से ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सब लोग ध्यान दो। ठीक है, मैंने बोला ध्यान दे। फॉर्मूला है बेटा, मान ले कोई एक्स वेरिएबल है, उसके लिए निकाल रहे तो -b प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वही चीज है ना, देखो डिस्क्रिमिनेंट, हाँ ये रूट के अंदर आती है, अपॉन 2a। कितना प्यारा फॉर्मूला है ना? फॉर्मूला कितना प्यारा है, अरे है कि नहीं है? फॉर्मूला कितना प्यारा है, बोलो फॉर्मूला कैसा है? -b, हाँ प्यारा तो है, अभी फॉर्मूला बोलेंगे -b प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप बोलोगे 3 2 1, पूरी गली देखने के लिए आनी चाहिए क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, 3 2 1 गो। छी 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 छी, मच्छी मार्केट नहीं बोला था, फॉर्मूला बोलने बोला था। ठीक है, एक साथ बोलना है बेटा, एक आवाज में। ठीक है, मेरे साथ बोलो 1 2 3 गो। -b प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर? -b प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, -b प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये है फॉर्मूला। ये क्या है बेटा? फॉर्मूला। ये फार्मूला है, ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। बोले यस और नो? हो गया याद? टेस्ट कर ले, पहले ध्यान दो। अब ये फॉर्मूले में आगे चलते हुए क्या करेंगे, देखो बेटा, ये फॉर्मूले में आगे चलते हुए, अरे यार मार्कर अच्छा लगा। ये फॉर्मूले में यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू डाल देंगे। यहाँ पे अब मैं बोलता हूँ वी नो दैट, हमको मालूम है, क्या मालूम है तेरे को? वी नो दैट। ठीक है, x, अब यहाँ पे वेरिएबल x है तो x लिखेंगे फॉर्मूले के लिए। यहाँ पे वेरिएबल मान ले ABC m जैसे आता है तो m इज इक्वल टू लिखते। ओके, जो भी वेरिएबल आ रहा है उसको यूज करना है, हमेशा x ही रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है, वो तो अपन एक बात करने के जनरल फॉर्म के हिसाब से। ठीक है, हाँ,
तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे तो x ही है, ओके सर, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a स्वाहा। ओके, अब इसके अंदर क्या करेंगे, वैल्यूज को डालेंगे। कौन सी वैल्यूज सर? वही a b c जो हमने ऑलरेडी निकाल रखी है, और वही डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू वो भी हमने ऑलरेडी निकाल रखी है। यही तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे डालोगे ना, और ये b और ये तो अपने को यहाँ पे मालूम है ना, को खत्म, सारी वैल्यूज अपने पास है। बस इस फॉर्मूले हमको भी क्या करनी है, पुट करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है। हो जाएगा आसान काम, चलो करके देखते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वैल्यूज के साथ, x इज इक्वल टू, बेटा माइनस साइन जो है ना यहाँ पे b के आगे, ये बाय डिफॉल्ट रहेगा। आपका b कभी माइनस हो सकता है, कभी प्लस हो सकता है, हमको उससे लेना देना ही नहीं है, वो चाहे कुछ भी हो, बाद में हम उसके साथ डील कर लेंगे। लेकिन फॉर्मूले में ये माइनस बी का ये जो माइनस है, ये बाय डिफॉल्ट होना ही चाहिए। तो ये हम बाय डिफॉल्ट है तो इसको लिखेंगे ही, चाहे ये b माइनस हो या प्लस हो, उससे हमको फर्क। जैसे यहाँ पे b माइनस में है तो हम इसको, ये माइनस साइन बाय डिफॉल्ट पहले से मैंने रखा, और फिर मैंने यहाँ पे b की जगह पे ये वैल्यू डाली जो कि है -2, तो ये माइनस माइनस अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आ रही बात दिमाग में? तो बाय डिफॉल्ट माइनस साइन रखना है, वो ऐसे ही रहेगा, उसको बदलना नहीं है। नहीं तो b मेरा माइनस है सर, तो मैंने ये माइनस नहीं लिखा, कोई बोला तेरे को करने के लिए ऐसा शानपना नहीं ना? हाँ, फिर प्लस और माइनस अंडर रूट। अब बोल बेटा, ये मैंने निकाल रखा है, ये काम तो सर हमने पहले ही कर लिया है। ये जो रूट के अंदर वाली चीज है ना, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ये हमने पहले ही सॉल्व कर रखा है। कि बोल कितनी वैल्यू है उसकी? कुछ बच्चे इसको बाद में इस स्टेप के साथ निकालते हैं, निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमेशा मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप इसी तरीके से सॉल्व किया करो, ये सबसे आसान, अच्छा और बहुत ही बेहतरीन तरीका है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। फिर क्या करेंगे, अपॉन 2 इंटू ए कितना है सर? 1 है। अब आगे चुटकियों में आंसर आएगा, कैसे से देखो, माइनस माइनस प्लस, ये +2 हो गया, ये प्लस और माइनस, बेटा रूट 16 का आंसर 4, 4 4 16 हम जानते हैं सर, 4 लिख दिया, अपॉन 2 1 जा। अब क्योंकि हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं ना। अब यहाँ से वो सेपरेट हो जाएंगे, यहाँ से वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट। जैसे कि ये प्लस और माइनस है ना, तो एक बार हम ये 2 प्लस और माइनस है, एक बार +4 अपॉन 2 लिखेंगे, और एक बार हम ये माइनस वाला लिखेंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू 2, अब एक प्लस वाला लिख दिया, आप क्या लिखेंगे, -4 अपॉन 2। क्लियर बात? समझे कैसे सेपरेशन होता है, 2 रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकलते हैं? आप सुनो ध्यान से आगे। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 + 4 6 अपॉन 2, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 - 4 -2 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू बना 2 1 2 2 3 6, आंसर बना 3, और x इज इक्वल टू यहाँ पे बनेगा -1। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 आंसर मिले, 2 आंसर मिले, क्या मिला, +3 और -1। आ रही है बात दिमाग में? क्या फॉर्मूला मेथड मुश्किल है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत अच्छा तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। कुछ नहीं करना है, इक्वेशन देखना है, कंपेयर करना है जनरल फॉर्म के साथ, एबीसी की वैल्यू लिखनी है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला डालना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी, सीधा आंसर निकल के आता है। कुछ भी नहीं है, एकदम आसान काम, कुछ दिमाग लगाने का काम ही नहीं है। */c करो, 2 नंबर्स को ढूंढो, कुछ नहीं करना है भाई, बस वैल्यूज को उठा के डालते रहना है और कुछ नहीं करना है। इतना ही काम किया ना पूरे मेथड में? आ रहा है दिमाग में? सबको आ गया? अरे यस और नो? चलो अब छाप लो सब कुछ। ये कंडीशन जो है ऐसे बाद में पढ़ाई जाती है, क्योंकि हमने एक्सीडेंटली एग्जाम्पल ऐसा ले लिया था, कोई बात नहीं, हमने उसको भी समझ गए कि कैसे करना है डील। ओके, फिर भी आगे और इस तरीके के एग्जाम्पल्स को हम डील करेंगे। अभी फिलहाल इतना लिख लो, जैसे जैसे प्रैक्टिस सेशन में आएंगे तो फिर तो और आपको मज़ा आएगा, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल और सॉल्व करेंगे, ठीक है। लिख लो इतना जल्दी फास्ट।